सुनीता ने इतना अच्छे प्रकार से जो उद्गार हमारे सामने रखे, मैं सबको नमस्कार करते हुए, और जो अभी कोरोना से लोग हमारे दोस्त ठीक हो गए हैं उनका स्वागत कर। और अभी कुछ फोटो देखे थोड़ा सा भावुक हो गया। एक ही जमाने की यारियों गुजरे सभी बारी बारी, आने जाने क्रम लगा रहेगा, हम भी हमेशा अमर नहीं बने रहेंगे। और सुनीता ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हम सबको, उन्होंने हेटेड शब्द इस्तेमाल किया। हेटेड शब्द तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हेट्रेड होगी। मतभेद हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, इसके अलावा कुछ है नहीं आपस में। तो हम सबको उसको खत्म करके एक साथ रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन बीच में चला जाए, हम हैं नहीं हो, किसी का कुछ पता नहीं है। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आज का हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा उभरने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल है उभरना, तो प्रदीप बाफड़े मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, जल्दी छोड़ के चला गया। जयप्रकाश, ओम प्रकाश पुरी बहुत जल्दी चला गया। और फिलहाल हमारे बीच से दो लोग अचानक चले गए, सुधीर, असीम। तो आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रूठों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए नरसिंह जी, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटो छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं। हसरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी, अंत समय तक पूरी नहीं होती हैं। मेरा पार्टनर मनीष अभी कविता सुनाएगा बढ़िया सी। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं। जीवन की उलझ पहेली को कुछ को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है। राजकुमारी बड़ी अच्छी कवित्री है और सब लोग कविता समझते हैं। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज नहीं चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। इन शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का रंगारंग प्रोग्राम। और जो पहले हमारे एंटरटेनर कहेंगे हम उनको, आज की संध्या के हम लोग जो हो गया उससे उभरे हैं थोड़ा सा, मैं भी उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आपके सामने सबसे पहले लेके आ रहे हैं अपने विभिन्न कलाकारों को। और मुझे जो अवसर दिया गया है, चितरंजन विश्वास जी हमारे सामने पोएम प्ले करके आएंगे। इसके बाद गोदावरी जी का एक गाना होगा बढ़िया सा। इसके बाद वंदना और नीता सिंह की आपस की बहुत महत्वपूर्ण एक वार्ता दोस्ती के ऊपर होगी। उसके बाद फिर योगमाया जी दोस्ती के ऊपर कुछ अपने उद्गार रखेंगी। नीरा जी का स्वागत करता हूँ मैं, नीरा अग्रवाल जी हमारे बीच में है। वेलकम नीरा, नाइस टू सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। टच में बने रहिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो, थैंक यू। इसके बाद योगमाया दोस्ती के ऊपर अपने कुछ उद्गार रखेंगी। फिर मनीष गर्ग एक शायरी सुनाएंगे, और शायरी मनीष कहेंगे मेरा नाम ना हो संभव नहीं है, मेरा पुराना पार्टनर रहा है वो। गिरीश त्यागी सॉन्ग लेकर के आएंगे, और चारू गर्ग शायद जगजीत सिंह की गजल सुनाएंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मैं दूसरी लाइनें बोल रहा हूँ, लेकिन जगजीत सिंह बहुत अच्छे शायर हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मिस्टर चितरंजन विश्वास को, उन्हीं की कविताओं की दो लाइनों के साथ। चितरंजन जी, तुम खोजते रहे धरा में उल्लास बार बार, और दुनिया करती रही तुम पर परिहास बार बार। चितरंजन जी हमारे सामने हैं, उनको सुनो। नमस्कार मित्रों, आज के इस 1982 रीयूनियन में, वेबिनार रीयूनियन में मैं डॉक्टर चितरंजन विश्वास अपने प्रत्येक मित्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से नमस्कार करता हूं मित्रों।
आप सभी का स्थान मेरे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। आपका स्मरण होते ही मेरे हृदय में एक अपार हर्ष की अनुभूति होती है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। आज के इस वेबिनार रीयूनियन में मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, हिम्मत बनाए रखना। वर्तमान की परिस्थिति पर यह कविता है। शीर्षक है हिम्मत बनाए रखना। अंधकार मिटने को है, एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है, हिम्मत बनाए रखना। अंधकार मिटने को है, एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है, हिम्मत बनाए रखना। मानवता को डरा रहा है एक अभूतपूर्व संक्रमण। धरती की छाती फटने को है, सुन सुन के मर्म अकाल क्रंदन। मानवता को डरा रहा है एक अभूतपूर्व संक्रमण। धरती की छाती फटने को है, सुन सुन के मर्म अकाल क्रंदन। माना कि अदृश्य आतंकी का कृत्य है गंभीर बहुत। योद्धा की तरह डटे हुए हैं, शत्रु को मिटाने वीर बहुत। माना कि अदृश्य आतंकी का कृत्य है गंभीर बहुत। योद्धा की तरह डटे हुए हैं, शत्रु को मिटाने वीर बहुत। कुछ भी हो निज आत्मशक्ति से, कुछ भी हो निज आत्मशक्ति से संबंध बनाए रखना। अंधकार मिटने को है, एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है, हिम्मत बनाए रखना। आओ मिलकर साथ चले हम, जन जन का उद्धार करें। संयमित हो हर ओर छोर से, विकराल काल पे वार करें। आओ मिलकर साथ चले हम, जन जन का उद्धार करें। संयमित हो हर ओर छोर से, विकराल काल पे वार करें। हर मुश्किल का जब अंत है, दुष्ट दुश्मन भी गिरेगा। सुंदर भू पर जो ग्रहण लगा है, सामूहिक शौर्य से मिटेगा। हर मुश्किल का जब अंत है, दुष्ट दुश्मन भी गिरेगा। सुंदर भू पर जो ग्रहण लगा है, सामूहिक शौर्य से मिटेगा। जीत निश्चित है सुदर्शन, जीत निश्चित है सुदर्शन। चक्र चलाए रखना। अंधकार मिटने को है, एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है, हिम्मत बनाए रखना। हाय महादुख मीत तुम्हें हम आलिंगन कर न सके। कोरोना के आगे दिल की पीड़ा वर्णन कर न सके। हाय महादुख मीत तुम्हें हम आलिंगन कर न सके। कोरोना के आगे दिल की पीड़ा वर्णन कर न सके। मानव से मानव के रिश्ते पल में चकनाचूर हुए। दिल के निकट रहने वाले अनायास ही दूर हुए। मानव से मानव के रिश्ते पल में चकनाचूर हुए। दिल के निकट रहने वाले अनायास ही दूर हुए। हम फिर से गले मिलेंगे, हम फिर से गले मिलेंगे, ये आश जगाए रखना। अंधकार मिटने को है, एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है, हिम्मत बनाए रखना।
जाने कितने वीर युद्ध में अस्तित्व अपना भुला बैठे, असीम और सुधीर सरीखे बंधु प्राण गवा बैठे। जाने कितने वीर युद्ध में अस्तित्व अपना भुला बैठे, असीम और सुधीर सरीखे बंधु प्राण गवा बैठे। अश्रुपूरित व्यथित मन से श्रद्धा सुमन अर्पण है, पराक्रमी है योद्धा तुम्हें बार बार अभिनंदन है। अश्रुपूरित व्यथित मन से श्रद्धा सुमन अर्पण है, पराक्रमी है योद्धा तुम्हें बारंबार अभिनंदन है। कोविड शहीदों के सम्मुख, कोविड शहीदों के सम्मुख निज शीश झुकाए रखना, अंधकार मिटने को है एक दीप जलाए रखना। बेहद जटिल समय है हिम्मत बनाए रखना, अंधकार मिटने को है एक दीप जलाए रखना। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। अभी हमने सुना चित्ररंजन जी को, बहुत ही सुंदर कविता, और उसमें अपने जो मित्र हैं उनकी यादें भी संजोए हुए। और अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, नाम ही बहुत सुंदर है, प्यारा सा नाम है, साहित्यिक नाम है, नदी के ऊपर है, गोदावरी। तो गोदावरी जी हमारे बीच में एक गीत लेकर के आ रही हैं, और आपने उन्हें कभी गाना गाते हुए सुना नहीं होगा कॉलेज टाइम में। अपने आप में सिमटी हुई सी एक लड़की, सुंदर सी, अच्छे व्यवहार वाली, और जिसको मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए, बोलने में मधुर, दिल से भी बढ़िया और फ्रेंडली। तो उनकी पर्सनालिटी में जितना मैं दूर से जानता हूँ उतना बता रहा हूँ, नज़दीक से आप नीता वगैरह ज़्यादा जानती होंगी, लेकिन जितना मुझे फीडबैक मिला है, शी इज़ वेरी गुड। और कॉलेज टाइम में भी कहीं जरूरत पड़ी मुझे, मैं तो ऐसे कामों में रहता था, कभी एग्जाम पोस्टपोन कराना है, कुछ कराना है, तो इन लोगों ने हमेशा सहयोग किया, साथ गए, जितना कहा उतना बोला। लास्ट टाइम का एक एग्जाम था तो हम लोगों ने पोस्टपोन कराया था, एक स्ट्रेटजी बना करके, उसमें गोदावरी भी शामिल थी। तो कहना चीजें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग भी खूबसूरत होते हैं। तो मैं एक ऐसी अच्छी पर्सनालिटी को, खूबसूरत पर्सनालिटी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना गाना प्रस्तुत करे हम सबके सामने। और 50 लोग यहाँ मेरे सामने अभी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जो लोग नए जुड़े उनका भी स्वागत करता हूँ। चौधरी साहब, हेलो राजा, क्या हाल चाल है? संजय जी, आप गोदावरी सामंत जी का गाना शुरू करें। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम
नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत ही बढ़िया गोदावरी। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोदावरी के लिए। हम सबने गोदावरी को गाते हुए नहीं सुना। तालियों की आवाज नहीं आएगी। आएगी नहीं, कोई बात नहीं है, देख रहे ना, वंदना की ताली आवाज तो आ रही मुझे। लेकिन तुमको सवाल भी पूछना चाह रहे वंदना थे। का नाम आया तो हाँ एक तुम सवाल पूछना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे? जरूर जरूर तालियां पूछिए, तालियां पूछिए, तालियां तालियां। एक सवाल आ रहा है आप सबके, जरा पूछिएगा। स्क्रीन पे आप सबकी जरा ओपिनियन चाहिए हमें। जी पूछिए। अनम्यूट करेंगे सबको, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, म्यूट की जरूरत नहीं, आपको क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पे क्या सवाल है, आप अपना अपना जरा चॉइस करें। योर फेवरेट जॉइंट इन लखनऊ इन योर कॉलेज डेज। फेवरेट जॉइंट इन लखनऊ कॉलेज डेज, काइंडली क्लिक योर ऑप्शन। जो भी आपका फेवरेट रेस्टोरेंट था आप उसको जरा क्लिक करें जल्दी सब लोग। सफीना कैफे कौन सा ओनली था? 6, दो 7, कर सकते हैं। 8, नहीं दो नहीं होंगे, एक 10, करके 12, सफीना कैफे कौन सा था? 13, 15, 49 में से अभी 17। सफीना कैफे बताओ कौन सा था? सफीना जब कैफे कहीं कहीं गए नहीं, उसके था ना, क्लास के जब सामने, गए नहीं। क्लास के सामने था। हमारे लिए 28, तो गोगो ही बढ़िया था। भाई हमने तो 30, केवल रॉयल कैफे में 2 लोगों की बड़ी फरमाइश पे उन्हें कॉफी पिलाई है, तो इसलिए रॉयल कैफे आ गया। 33, 4, वो में एक बार हम लोगों को किसने खिलाया था? मुझसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? 35 के आगे नहीं बढ़ रहा भाई, बंद करें आगे। अभी 15 लोगों ने आंसर नहीं दिया। हमारे में 50 लोग अटेंड करें, 37 पीपल हैव आंसर्ड ओनली। 38, हरीश चंद्रा की वाइफ जो थी, चलिए हेलो, टाइम उन्होंने लिमिट 1 पुनीत हमको के लिमिट। साथ जगह सीमा कॉफी भी है, पिलाई। सीमा को वेलकम कर लो भाई, 2 हैं एक साथ। ओके, आई एम फिनिशिंग दिस पोल, एंडिंग दिस पोल। Anybody else want to answer? Just quickly do this.
और वैसे चौधरी भी डालना चाहिए था, चौधरी Okay, हमारा चलो फेवरेट end now. चौधरी है राजा। And you will see the चौधरी results कैसे now. नहीं डाला यार, चौधरी भी था। Gogo was the favorite of 68% people. वैसे 27 चौधरी भी था, चौधरी नहीं डाला तुमने। मेरा फेवरेट नहीं था ना। भाई दुर्गा वैष्णव भोजनालय तो सैटरडे को कभी कभी हम लोग चले जाया करते थे अक्सर। सफेदा कैफे हम लोग कभी गए नहीं, चलिए ओके रॉयल कैफे जा चुके हैं। Saten, kindly unmute yourself and start next. Saten, unmute yourself. I have muted all. तो अभी बाद में वंदना की ताली का नाम ले रहा था, वंदना ताली बजा हाँ। रही है घर से जोर जोर से। वंदना और नीता चंदेल, अरे ठकुरान है तो बड़ी जबरदस्त दोनों। यारों के यार, दोस्तों के दोस्त हैं, जो कह दिया तो करते हैं, और जो खराब लगे उसको भी तुरंत फोन कर बता देते हैं ये बात खराब है, देखो उसको समझा दो। तो इनकी क्वालिटी है ये, और ये दोस्त ऐसा ही होना चाहिए कि वो साफ साफ बताए, दिल में ना रखे। तो ऐसी दोस्ती जिंदगी भर चलती है। और एक हमारे सामने जो लेके आ रही हैं, वो चर्चा है आपस में इनकी, जो पहले पीछे करते रहते होंगे पर्दे के, आज पर्दे के सामने वो चर्चा लेके आ रही हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त वैसा होना चाहिए जो दर्द को हमदर्द बन के पी ले। तो एक ऐसी चर्चा लेके आ रही है हमारे सामने वंदना और नीता चंदेल। और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो पिछली मीटिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़ में, तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से हमारा ये चंडीगढ़ मीट होगा, वी वर कंफ्यूज। तो नीता खन्ना के साथ में ये वंदना सिंह, नीता चंदेल, राजकुमारी, ये सब शुरू में मिले। इसके बाद बहुत सारे लोग और भी धीरे धीरे कन्विंस होते चले गए। अर्चना गंगल, ये लोग तो शायद मथुरा में थे। अर्चना गंगल, रूपम, कौन कौन था मथुरा में, और ये योग माया रानी। आई कॉल्ड देम एंड इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही कि सत्येंद्र कोई भी बुलाए बैच के लिए, मतलब ये नहीं कि तुम ही बुला रहे हो, तो बैच मीट के लिए हम हमेशा तैयार हैं, कहीं कोई भी बुलाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं दावत दे रहा हूँ संजय जैन को कि आप जो दर्द और हमदर्द वाली चर्चा है, दोस्ती चर्चा शुरू करें। नीता, तुम्हें याद है ओल्ड वीएल वाले हॉस्टल में सबसे पहले चाय की पतीली तुम ही चढ़ाती थी? पहले तो सब कोई चाय पीने को तैयार नहीं होता था, हम नहीं बनाएंगे। जैसे ही हम चाय चढ़ाने जाते थे, सबके हाथ उठ जाते थे, हमें भी पीनी है, हमें भी पीनी है। और चाय की पतीली हीटर पर चढ़ाकर हम लोग चौक से कचौड़ी और समोसे लेने जाते थे। जब पढ़ते पढ़ते मन उब जाता था, जिस दिन बोर हो जाते थे, उस दिन उठा के हॉस्टल से घर चले आते थे। आज पुरानी यादों पर हमारी इस गुफ्तगू का शीर्षक है एक प्यारा सा दोस्त। हम ये प्यारे से दोस्त, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा एक प्यारा सा दोस्त होता है जो मुफ्त तो होता है, पर हमारी गलतियाँ और हमारी कमियों को एक खुली किताब की तरह बता देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऐसे दोस्त को ढूंढना नहीं पड़ता, इनसे दोस्ती करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। जैसे कि हम कॉलेज में मिले। एक पूरा बम्पर ऑफर होते हैं ये दोस्त। इनके साथ कुछ भी शेयर करने से पहले हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। फिर चाहे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताना हो या अपनी कोई भी सीक्रेट शेयर करना हो, हमें बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं होती है कि हमारा फ्रेंड हमारी बातों को किसी से कहेगा। फिर बिना फिल्टर किए हम सारी बातें इनसे बता देते हैं, सारे अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अपने दोस्त के सामने रहते हैं। हमें हमारे अंदर कोई बनावटीपन नहीं आता कि हम अपने दोस्त को कुछ और प्रेजेंट करें। और ये दोस्त हमें खुली बाहों से शुरू साथ होते हैं तो समय तो कम पड़ ही जाता है। बातें करते करते कब रात गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। ये ज़िंदगी हमारे बहुत से इम्तहान लेती है और ये सारे इम्तहान हम पास करते हैं इन दोस्तों के बंधाए हुए हौसले से। जब ज़िंदगी में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये दोस्त पास में है तो एक बैलेंस सा बना रहता है। भगवान का शुक्रिया, कॉलेज से लेकर अब तक खूबसूरत पलों को साथ में बिताने के लिए। ना दोस्ती, ये दोस्ती
कि हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, है ना वंदना? यस डन। दो आप तालियां तो बजा दो यार, दोस्ती के लिए कुछ नहीं। एंजॉय द इवनिंग। संजय जैन तुम्हारी खैर नहीं है, तुमसे बहुत नाराज हैं ये लोग, ध्यान रखना। मुझसे तो सभी नाराज रहते हैं, कोई बात नहीं। तो खैर जस्ट किडिंग। आगे हमारे सामने जो आ रहे हैं वो गाना तो हम लोग का था, लेकिन गा रहा है बेटा, गिटार पे बजाएगा। तुम्हें शुक्ला जी गाना तो हमारा था यार, ये हमारा आपका चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। साथ साथ नहीं आ रही है, है वीडियो ढंग से नहीं चल रहा। अभी वीडियो कौन सा वीडियो चल ही नहीं रहा, अभी तो लाइव है। पहले तो चल रहा था ना वंदना और ये वाला। इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम है भाई, सही करो। प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं चल रहा। दोबारा चलवाएं? नहीं दोबारा भी चला तो, लेकिन आगे की प्रॉब्लम भी ऐसी आएगी ना। मुझे लग रहा है वीडियो में इंटरनेट में प्रॉब्लम है। खंबे पे चढ़ के देखो जैन साहब कहाँ से कट रहा है। वो नेटवर्क बीच बीच में, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा बीच में इश्यू कर रहा है। वो खंबे पे मैंने स्विच कहा लगा था के यार देख डेटा कहाँ बचा से। के रखना। अब कोशिश कर रहा हूँ जैन साहब थोड़ा इंटरनेट ना सही कर लो। वो फ्लक्चुएट खंबे, हाँ खंबे पे चढ़ के खंबे पे देखो। चढ़ देते। चलो बहुत देखता लोग हूँ। जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि काफी लंबी लाइन है और बहुत देर चलो। हो जाएगी। ओके नाउ हाँ द भाई, आदर्श इज कमिंग। मैं कह रहा था गाना तो हमारा था, गा रहा है बेटा यार, चलो अच्छा है। हर एक बाप बेटे में अपना भविष्य देखता है। शुक्ला जी इनहेरिट होता रहता है। हाँ ओके स्टार्टिंग। ग्रेट, बहुत सुंदर। बच्चे के लिए तालियां तो बनती हैं यार। तालियों से हौसला अफजाई करते रहें। बीना कुमारी जी स्वागत है आपका, बीना कश्यप जी। और कौन कौन नया आया है? 53 लोग हो गए हैं। हाँ काफी लोग हैं नए नए। हाथ उठा हाँ दें। तुमने बीच में एक मिस कर दिया, योगमाया। योगमाया की योगमाया तो परफॉर्मेंस। अब आएगी ना, योगमाया का अब नंबर है इसके बाद में दोस्ती ओके पे। ओके योगमाया दिख नहीं रही है मुझे। वेरी योगमाया। एक शायरी है, खुदा के वास्ते अब दोस्ती का नाम ना लो, ये रस्म उठ गई अरसा हुआ जमाने से। विवेक गुप्ता जी का स्वागत है। लेकिन ये शायरी है, ऐसा नहीं है। दोस्ती की रस्म कभी उठती नहीं है जमाने से। वो अलग बात है कि कई बार हम अच्छे दोस्त नहीं तलाश पाते हैं। योगमाया मेरी एक ऐसी दोस्त थी। योगमाया किधर हो तुम? हाय हेलो। हेलो। चर्चा कम होती थी, बातचीत कम होती थी, लेकिन मैं विश्वास रखता था कि मैं कुछ कहूंगा तो योगमाया उसको करेगी और लोगों से करवाएगी। तो ऐसा कुछ रिश्ता रहा। और वो रिश्ता एक ऐसा क्या कहना चाहिए, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जिनमें आपको हमेशा एक विश्वास का पुट होता है कि हम जो कहेंगे व्यक्ति करेगा, और हमें भी करना होता है उसके लिए। तो योगमाया दोस्त रही है, और मुझे लगता है योगमाया सबकी अच्छी दोस्त रही है, मेरी नहीं। मैंने जो अपना आकलन किया है इधर बैठ करके, बहुत दिनों बाद बैठ के बैच की तरफ पलट के देखा काम से निपटा करके, तो मैं भी कुछ लोगों से दूर हो गया था बीच में, अपने काम में बिजी था, हर एक का होता है। पलट के देखा तो मैंने देखा बहुत से अच्छे दोस्त मैंने खो दिए बीच में। इंटरेक्शन नहीं हुआ, लोगों से मिला नहीं, या कहीं किसी ने कोई गलतफहमी फैला दी। कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता नहीं होता, आपके दोस्त भी कई बार आपके
पर जाते हैं। रंजना हेलो, वेलकम, थैंक यू। तो फिर सब दोस्त याद आए, सुनीता भी याद आई, ऐसा नहीं है। इसने तो बहुत सीखा, मैंने बहुत पढ़ाया इसने, सुनीता ने। योग माया सभी, तो योग माया दोस्ती के ऊपर कुछ बात लेके आ रही हैं। मैं चाहता हूँ बेहतर हो हम लोग दोस्ती के बारे में उनकी क्या परिभाषा है उनसे ही सुने, ज्यादा अच्छा है। तो योग माया जी का शुरू किया जाए, लाइव है या वीडियो है शायद? चंद लाइनें दोस्ती के नाम। एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, एक विश्वास हमेशा साथ का, एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। किसी ने पूछा दोस्ती का मतलब, तो जवाब है जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। दोस्तों, बहुत सारा प्यार ये साल बातों में बीत रहा है। दुआ करो कि अगला साल मुलाकातों में बीते। बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं, लव यू फ्रेंड्स। दोबारा शुरू कर दीजिए, सही करते भाई, सही नहीं चल रहा। 98 हीना हेलो। मैं नहीं पड़ेगी, मैं अपनी तो घुमाने जा रहा हूँ, तुम्हारी घुमानी है। इसको दोबारा सुनवाओ। ओके, नेटवर्क इशू। जेनी, हाँ देखो तो दूसरा कोई वो हो नेट कनेक्शन तो उससे ज्वाइन करवाओ। श्रीवास्तव है। मैं यदि अपना डिस्कनेक्ट करूंगा तो फिर देखो एक बार चंद लाइनें दोस्ती के नाम। एक प्यारी सी मुस्कान, इमरती तो डायबिटिक है, वो खाएगी भी नहीं पड़ती, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, एक विश्वास हमेशा साथ का, एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। किसी ने पूछा दोस्ती का मतलब, तो जवाब है जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। दोस्तों, बहुत सारा प्यार ये साल बातों में बीत रहा है। दुआ करो कि अगला साल मुलाकातों में बीते। बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं, लव यू फ्रेंड्स। बेटर। एक्शन में बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती है, और दोस्ती बेमतलब होती है। तो हम सारे सारे एक बैच के बेमतलब के दोस्त हैं, और कहीं कोई मतलब है उसको निकाल दो अलग से, है ना शुक्ला जी? तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जो नए लोग जुड़े उनका स्वागत करते हुए, मनीष मेरा पार्टनर रहा, और जब मेरा पार्टनर था तो मुझे या तो उसके अंदर का कभी दबा हुआ रहा होगा, या उसने कभी मुझे कविताएं सुनाई नहीं, या मैं इतना सुनाता था तो उसको सुनाने का मौका नहीं मिला, दो में से ही बात हो सकती है। तो ये मेरा बहुत प्यारा पार्टनर रहा, 1 साल रहा मेरे साथ में। और मनीष को शायद नहीं पता होगा, मैं आज बताना चाहता हूँ। जब मनीष, हम लोग सेकंड ईयर में आए और इसने पार्टनर बदला, तो 2 आंसू मेरे गिरे थे मनीष। पता नहीं क्यों गिरे थे, मैं बता नहीं सकता, 2 आंसू तो मेरे निकले थे कि क्यों। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब ये आज भी शायरी कहता है तो मेरा नाम उसमें जरूर होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मनीष मेरा पार्टनर था तब भी, और उसके बाद 4.5 साल और निकले, इसके बाद एमएस भी किया तब भी। ये तलाशता रहा कि सत्येंद्र किसके चक्कर में, से ये पता नहीं चला सत्येंद्र चक्कर में किसके, और आज भी नहीं पता है इसको सत्येंद्र किसके चक्कर में। तो इसकी शायरी लौट फिर के वहीं आ जाती है। मनीष भाई किधर हो तुम? मैं गलत तो नहीं करा मनीष? सच कह रहे हो बिल्कुल। हमारे बिना शायरी का मजा ही नहीं है। हाँ, मैं एक बात रोक ले भाई, जरा सा जैन इसको। रुका हुआ। मुझे पहचानते
बहुत लोग थे और जानते बहुत कम लोग थे, साथ होता है। तो वो शायद इसलिए पहचानते थे, जान नहीं पाए, और जानने की खोज में अभी भी हो, प्यार करते हो मुझसे, तो शायद शुरू कर दो। स्टार्ट। सभी दोस्तों के आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं कोई शायर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ सुनाने की। आजकल भारत और चाइना के बीच लड़ाई का ज़बरदस्त माहौल है। भारत की हर वो माँ जो अपने बेटे को सेना में भर्ती कराती है, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करती है जब उसका बेटा सरहद पर बंदूक ताने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होता है। ऐसी ही एक माँ ने खत लिखा अपने बेटे को। अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से कि पुत्र ना मेरा दूध ल जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट कट जाना। सीने में ज्वालामुखी धड़के, आँखों में अंगारे, दुश्मन की छाती पर ही लिखा ना जय भारत के नारे। ये खत नहीं है लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। सफ़ेद बर्फ़ की चादर पर ही लहू से जय भारत लिखाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट कट जाना। अब मैं शायरी की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी शायरी की शुरुआत तो सत्येंद्र सिंह से ही होती है। मेरे प्यारे रूम सखा सत्येंद्र सिंह एक दिन कमरे में बड़े उदास और लेकिन आक्रोश से भरे हुए बैठे थे, कुछ जले हुए राख से भरे हुए। समहाउ मैंने पूछ लिया कि मित्र क्या बात है, तो बोले मेरे दिल की राख को कुरेद मत, इसे मुस्कुरा कर हवा न दे, ये राख फिर भी आग है, कहीं तेरा दामन जला न दे। तो चाहते तो वो मेरा भला थे, पर हुआ कुछ यूं कि सूखे पत्तों की तरह से सिमट गई थी ज़िंदगी मेरी। सूखे पत्तों की तरह से बिखर गई थी कुछ ज़िंदगी मेरी, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। अब इस राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी, जाने क्या ढूंढती रहती हैं वो आंखें मुझ में। तो भाई इसी तरह से एक जला पिटा सा आशिक, जिसकी खुद की बेवफाई की वजह से उसकी महबूबा की शादी उसके किसी अजीज़ दोस्त के साथ हो जाती है, एक दिन उसको उसके घर जाना पड़ता है। शाम को महफ़िल जमती है, अजीज़ दोस्त फरमाइश करता है कुछ शायरी की शायर दोस्त से, तो कहता है अम्मा यार मैं तो सब शायरी वगैरह भूल चुका। तो अजीज़ दोस्त कमरे की लाइट बंद करता है और अपनी खूबसूरत पत्नी के सामने एक शम्मा को जलाता है और कहता है, भटक रहा था अंधेरों में रोशनी लेकर, भटक रहा था अंधेरों में रोशनी लेकर, कहाँ से चाँद निकल आया चाँदनी लेकर। अम्मा यार अब तो माहौल भी है, शम्मा भी है, परवाना भी है, अब तो कोई शायरी सुना दे यार। तो शायर दोस्त कहता है, हमने तो मांगी थी सज़ा जुदाई की, जरा सी देर में परवाना जलकर खाक हुआ, जरा सी देर में परवाना जलकर खाक हुआ, अकेली शम्मा को अब सारी रात जलना है। वो कहता है कि मेरी खुद की बेवफाई की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही दी, लेकिन मेरी महबूबा को भी अब पूरी उम्र तड़पना पड़ेगा। जरा सी देर में परवाना जलकर खाक हुआ, अकेली शम्मा को अब सारी रात जलना है। हमने तो मांगी थी सज़ा जुदाई की, बस यही हमने एक बेवफाई की, तुम सुनाओ कोई वफ़ा की बात, हमने तो खैर बेवफाई की। तो उसकी महबूबा कहती है, वाह सितम की दाद देते हुए तो पहली बार देखा है, सितम की दाद देते हैं, दगा की कद्र करते हैं, ये कैसे लोग हैं जो बेवफा की कद्र करते हैं। तो शायर दोस्त कहता है, जो वफ़ा नहीं करते वफ़ा की कद्र करते हैं, काफिर होते हैं वही बंदे जो खुदा की कद्र करते हैं। तो उसकी महबूबा कहती है, खुदाई रो रही है तुम खुदा का नाम मत लेना, जान ले लो तुम हमारी वफ़ा का नाम मत लेना।
शायर दोस्त का दिल तड़प उठता है। कहता है बेवफाई और प्यार किए नहीं जाते, हो जाते हैं। वफा के नाम पे आंसू बहाने में रखा क्या है, जो पी जाते हैं ये आंसू उनसे पूछो वफा क्या है। तो उसकी महबूबा कहती है खुदा का नाम होठों पर है, दिल में बेवफाई है, दुआ देते हैं जिनकी आपने दुनिया मिटाई है। तो शायर दोस्त कहता है कहा आपका ये वजह ही सही कि हम बेखबर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर, फूल आहिस्ता फेंको। तो भैया फूल तो उसने आहिस्ता से फेंक दिया, लेकिन हम तो डाली से टूटे हुए मुरझाए हुए वो फूल हैं जो डाली से टूटकर किताबों रसालों में बस गए। उनको खुशी है कि मैं उनकी मोहब्बत में कैद हूँ, मुझको खुशी है कि वो मेरे ख़यालों में घिर गए। जिनको नसीब ना हो सकी ये मोहब्बत की मंजिलें, वो बदनसीब मैं के प्यालों में घिर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मनीष के लिए बहुत जोरदार ताली। तो मनीष अभी कोरोना से ग्रसित हैं और हमारे बीच में इतने जोश और खरोश के साथ मौजूद हैं, और हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है, मनीष इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना प्रेजेंटली। थोड़ा फास्ट चलें, काफ़ी पार्टिसिपेंट हैं। और हमारे मनीष पार्टनर, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कहने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है। तो we are already very slow. बस दिल में रहता हूँ। हाँ दिल स्लो है। तो मैं अब दावत दे रहा हूँ गिरीश त्यागी जी को, एक गाने के साथ में गिरीश त्यागी को। एक सेकंड में बीच में रोक रहा हूँ। एक सवाल आपको पूछना था, या मैं पूछ लेता हूँ बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अनदर ऑल कमिंग टू यू। तो योर फेवरेट टीचर इन कॉलेज टाइम, आपका फेवरेट टीचर कॉलेज में कौन सा था? आपके सामने ये 6 चॉइसेस हैं, आप सबकी ओपिनियन इज रिक्वेस्टेड। वन मिनट। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा कोशिश करके 6 पे ही, क्योंकि ज़्यादा लंबे में फिर कंफ्यूजन ही होगा। देखते हैं अभी। 26 पीपल have participated, 27, 30, 7 seconds to go. 4, 3, 2, 1. Okay. Now you see the result. Professor P.C. Dubey and number 1 is Dr. T.C. Goel. Professor T.C. Goel. Dr. T.C. Goel सबके फेवरेट थे, 53% के एटलीस्ट। That's great. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे अभी थोड़ा और भी सवाल आएंगे, डिफरेंट। तैयार रहिएगा। ओके सत्येंद्र। अब आपके सामने आ रहे हैं अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए गिरीश त्यागी। गिरीश त्यागी को पेश किया जाए। जस्ट अ सेकंड। मिस्टर गिरीश त्यागी गाना गाएंगे, हमें गाना सुनाएंगे बहुत बढ़िया सा। ओके, कहाँ है गिरीश? हियर वी कम गिरीश।
एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार। एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसे मिली नजरे के दिल खो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसे मिली नजरे के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझसे पहली बार, हाँ पहली बार। एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली बार। नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। साथ है वो, पास है वो, साथ है वो, पास है वो, आज नहीं ना रे ना, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार। एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार। सांसों में सांस जब मिल जाएंगी, खाली सपनों की खिल जाएगी। सांसों में सांस जब मिल जाएगी, खाली सपनों की खिल जाएगी। कल का मुझे याद नहीं, कल का मुझे याद नहीं, आज की बात बारे वाह, पहली बार, हाँ पहली बार। एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार। एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए गिरीश के लिए।
क्या बोली ये तो बताया नहीं इसने। हाँ पहली बार बोली। अब हमारे सामने जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें लास्ट जो हमारी पार्टिसिपेंट है चारू वेरी यस चारू, हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हुए थे और चारू कॉन्वेंट की पढ़ी भाई। तो शुरू में चारू से मुलाकात हुई तो चारू ने हमसे हाथ मिलाया, तो वो हाथ हमने उस दिन धोया नहीं। हमने कहा भाई लड़की मतलब हम लोग तो उसके थे ना, जो को एजुकेशन वाला स्कूल हमारा था नहीं, लड़कों के स्कूल में पढ़े हुए थे, तो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। तो चारू ने हाथ मिलाया तो हमने भी चारू से हाथ मिलाया। चारू सबसे हाथ मिलाती थी और ये मिलाना भी चाहिए, आज की डेट में हम भी मिलाते हैं, बच्चे भी मिलाते हैं। लेकिन पहली बार चारू ने हाथ मिलाया तो वो चारू हमने हाथ एक दिन धोया नहीं, पूरे दिन ऐसे रखा। चारू का सुन भाई, जमाने की बात है। नहीं देखो पुराने जमाने की बातें तो अच्छी हैं, अब जमाने में क्या है यार। सही बात है। क्रेजी डेज थे वो सब। और चारू बहुत अच्छी फ्रेंड थी, आज भी है। और चारू जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, ये मैं कहूँगा। सभी अच्छे हैं, गनीमत था उस हर टाइम एक में का अपना कोरोना नहीं गुण था, है। नहीं तो हाथ भी नहीं चारू मिला है पाते। भैया उस टाइम में कोरोना नहीं था, नहीं तो हाथ भी नहीं मिला पाते। शशांक हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी था, बहुत प्यारा सा। तो चारू का डांस तो सबने बहुत देखा, लेकिन गाना नहीं सुना। आज चारू हमारे बीच में गजल लेके आ रही है। शुरू करें। संजय बार बार कह रहा है तुम स्लो चल रहे हो, टाइम। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन ये गज़ल हमारे कॉलेज के टाइम पे हम सबकी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। सो जस्ट शेयरिंग विद यू। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वाह भाई वाह। फिर नेट सही चलाओ। का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां। मेरी जिम्मेदारियां समाप्त होती है। तो थैंक